Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata. हरे कृष्णा प्रभु जी एंड माता जी, मैं आप सभी का धन्यवाद देना चाहता हूं कि मुझे गोपी मनोहर प्रभु जी ने ये सेवा का मौका दिया। हालांकि ये जो तीसरा स्कंद चल रहा है, इसको समझने में ही काफी समय लग जाता है। बहुत ही विराट रूप का है, बहुत टेक्निकल है, लेकिन ये सेवाएं मिल जाती हैं तो भगवान का नाम लेके, गुरु का नाम लेकर के, गुरु का आशीर्वाद लेके हम स्टार्ट कर देते हैं। प्रभु जी, माता जी, तो आज का जो श्लोक है वो इस प्रकार से है कि तीसरे अध्याय का तीसरे स्कंद का 8वां अध्याय 25, 26 और 27। तो इसमें हम देखते हैं कि जो पहला वाला श्लोक है, आज हम उस पर चर्चा करते हैं 25, 26, 27 पे। तो पहला 25 नंबर श्लोक है, आयामतो विस्तृतः स्वमान देहेन लोका संग्रहेण विचित्र दिव्याभरणाशुकानां कृतः श्रियापाशितवेशदेहम्। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि मैत्रेय मुनि जी विदुर जी को बता रहे हैं, उनके दिव्य शरीर की लंबाई तथा चौड़ाई असीम थी और वह तीनों लोकों, उच्च, मध्य तथा निम्न लोकों में फैली हुई थी। उनका शरीर अद्वितीय वेश तथा विविधता से स्वतः प्रकाशित था और भलीभांति अलंकृत था। तात्पर्य बहुत छोटा सा तात्पर्य है, इसको हम पढ़ लेते हैं। भगवान के दिव्य शरीर की लंबाई तथा चौड़ाई उन्हीं के प्रमाप से मापी जा सकती है, क्योंकि वे संपूर्ण विराट जगत में सर्वव्याप्त हैं। भौतिक प्रकृति की सुंदरता उनकी निजी सुंदरता के कारण है, फिर भी वे अपनी दिव्य विविधता को सिद्ध करने के लिए सदा भव्य वेश धारण करते हैं और अलंकृत रहते हैं, जो आध्यात्मिक ज्ञान की प्रगति के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजना शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपावन्देहं श्रीगुरुदीनतारिणं परमानंदमाधवं श्री चैतन्य ईश्वर। माता जी, मेरा आवाज सभी को आ रहा है ना? मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। यस, ओके, थैंक यू माता जी। मैंने आपका इंडिकेट देखा। एक सेकंड माता जी बस। तो आज हम ये देखते हैं इस श्लोक में, बहुत ही सुंदर श्लोक है। हालांकि समझना बहुत इसको थोड़ा सा ऐसे है, लेकिन हम भगवान के कृपा से, गुरु की कृपा से इसको हम समझ पाएंगे कि आज बहुत, देखो कितनी अच्छी चीज है। भगवान के दिव्य शरीर की लंबाई तो तथा चौड़ाई उन्हीं के प्रमाप से मापी जा सकती है। यानी कि अगर कोई भगवान को मापना चाहे तो कोई ऐसा इकाई नहीं बनी है या ऐसा कोई यंत्र नहीं बना है जिससे हम भगवान को माप सके। तो उसका जो माप है वो भगवान स्वयं ही है। और भगवान का जो विराट रूप बताया रखा है, जैसे कि जो बिल्कुल पाताल लोक, नीचे से लेकर के निम्न लोक से लेकर के ऊपर स्वर्ग लोक, उद्रु लोक तक जो भगवान विराट रूप में फैले हुए हैं, तो ऐसा कौन व्यक्ति होगा, ऐसा कौन सा वैज्ञानिक होगा जो ऐसी माप बना सके कि जो भगवान को माप सके। तो इसलिए भगवान शिला का क्षमा चाहता हूँ माता जी। तो यहाँ पे कितना अच्छा बता रखा है कि भगवान के दिव्य शरीर की लंबाई तथा चौड़ाई उन्हीं के प्रमाप से मापी जा सकती है, क्योंकि ऐसा कोई वैज्ञानिक ही नहीं है जो उनके नाप का कुछ बना सके। तो इसका यहाँ पर एक उदाहरण हम देख सकते हैं कि कैसे, अगर कोई बोले शास्त्रों के उदाहरण से देखे, बताओ कि कैसे भगवान ये इतने लंबे हैं और इतने चौड़े हैं कि यहाँ से लेकर वहां तक है। तो ये तो हमने विराट रूप में देखा है ना, लेकिन अगर इसको हम भगवान के जो साकार रूप में, इसको हम कैसे समझें इस चीज को? तो इसका बहुत ही अच्छा एक उदाहरण है त्रिविक्रम, जो भगवान श्री कृष्ण का अवतार है त्रिविक्रम।
जब वो बलि महाराज जी से जब वो लेने गए, 3 पग भूमि लेने गए थे, तो 3 पग भूमि में भगवान के साकार रूप ने नीचे के पाताल लोक को लेकर के ऊपर के 2 पगों में ही सबको माप लिया था। नीचे से पाताल लोक से लेकर ऊपर स्वर्ग लोक, ऊंचे के लोकों तक 2 में सबको माप लिया था। तो तीसरे के लिए पैर रखने के लिए उनको जगह नहीं थी। तब बलि महाराज ने कहा कि मैं अपने आप को तीसरा पैर मेरे सर पे रखो, और अपने आप को उन्होंने समर्पित किया। तो इससे हमें पता चलता है इस चीज का, इतने नकर मालूम होते नहीं करते, क्योंकि वे संपूर्ण विराट जगत में सर्वव्याप्त है। भौतिक प्रकृति की सुंदरता उनकी निजी सुंदरता के कारण है। और यहाँ पर हमें एक चीज और देखने को मिलती है कि जो जितनी भी भौतिक प्रकृति के द्वारा जो आकृष्ट होते हैं, जो भक्त होते हैं, वो भी देख के प्रकृति को उनको अच्छा लगता है, और जो बाहर के लोग होते हैं वो भी प्रकृति को देख के उनको भी अच्छा लगता है। तो ये जो भौतिक प्रकृति हमको क्यों अच्छी लग रही है? क्योंकि वो भगवान की निजी सुंदरता के कारण से ही, भगवान की जो निजी सुंदरता है इसके कारण से हमें भौतिक प्रकृति अच्छी लगती है ना। और जो भगवान इस भौतिक प्रकृति के जो प्रति हमारा जो अटैचमेंट है, जो आसक्ति है, वो भी यही है कि जो हमारा जो प्रेम पहले भगवान के प्रति था या अभी भी सुप्त रूप में जो है, तो वो भगवान की सुंदरता के कारण, जो भौतिक प्रकृति इतनी सुंदर है, इसके कारण हमारा अटैचमेंट भी उनके प्रति बनता है। फिर भी वे अपने दिव्य विद्या को सिद्ध करने के लिए सदा भव्य वेश धारण करते हैं और अलंकृत रहते हैं, जो आध्यात्मिक ज्ञान की प्रगति के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। तो हम देखते हैं कि आध्यात्मिक उन्नति में बढ़ने के लिए, अभी जैसे आगे के श्लोकों में जाएंगे तो पता चलेगा कि ज्ञान और सकाम कर्म से हटके होनी चाहिए भक्ति, है ना। ये भी हम आगे वाले श्लोक में पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे देखो क्या बता रखा है, जो आध्यात्मिक ज्ञान की प्रगति के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। तो जब हम भगवान की, ये हमें ज्ञान भी कहाँ से आता है? जब हम भगवान के मंदिर में जाते हैं और जब भगवान के अर्चा विग्रहों का दर्शन करते हैं, और जो भगवान के अर्चा विग्रहों से जब हमारा थोड़ा सा भी, चाहे 2% ही कहें या हम 1% ही कहें, जो हमारा उन पे बुद्धि लगती है, या हमारा मन उस पे लगता है, या हमारा जो अहंकार है जो उस पे, उस अर्चा विग्रह पे लगता है, और हमारे हृदय से तो नहीं कह सकते, हम मन से या बुद्धि से, इतना भी अगर हमारे मन में आ जाता है कि अरे वाह कितना अच्छा सुंदर दर्शन है भगवान की मुस्कुराहट कितनी अच्छी है, तो वहीं से ही भगवान हमें अपना ज्ञान देना चालू कर देते हैं। उतनी मात्रा में ज्ञान देंगे, फिर उतनी ही मात्रा में ज्ञान दे करके व्यक्ति और आगे बढ़ता है। इसको हम एक भौतिक उदाहरण से कैसे समझ सकते हैं कि मान लो जैसे हम क्या बिजनेस करते हैं, तो हमको वैसी ही भाषा समझ में आती है। जैसे मान लो कि कोई व्यक्ति है, उसके पास बिजनेस करने के लिए कुछ भी पैसा नहीं है ना। तो जैसे अभी हमने यहाँ पे उदाहरण दिया कि वो कोई व्यक्ति है जो भगवान के मंदिर में जाता है, उसके पास कुछ भी योग्यता नहीं है, बस भगवान के जो अर्चा विग्रह है वो पुजारी ने बहुत अच्छे से सजाए हैं, और वो जाकर के वहां पर उसने, अगर उसके मन ने, हृदय ने भी नहीं, बुद्धि ने भी नहीं, केवल उसके मन ने, जो भौतिक इंद्रियों से थोड़ा सा ऊपर है, और भौतिक इंद्रियों के माध्यम से उसने देखा, उसने कहा अरे वाह कितने सुंदर दर्शन है, केवल इतने से में ही वो उसकी आध्यात्मिक सुकृति चालू हो जाती है। तो इसको हम भौतिक उदाहरण से कैसे समझ सकते हैं? जैसे मान लो कि कोई व्यक्ति है, उसके पास कुछ भी नहीं है बिजनेस करने के लिए, लेकिन किसी ने कृपा करके उसी को अपना कुछ धन दे दिया कि जाओ आप इससे बिजनेस करो, है ना। अब उसने क्या किया, उस बिजनेस से उसने धन भी कमाया, डबल भी किया उसको, और उस व्यक्ति को वापस भी लौटाया, और जो लक्ष्मी आई है उसको फिर मल्टीप्लाई करते वो धनी व्यक्ति बन गया। तो इसी तरीके से जब हमको भगवान ने जो थोड़ी सी, जब हम भगवान के मंदिर में जब जाते हैं, जब भगवान के अर्चा विग्रह को प्रणाम करते हैं, जब भगवान के अर्चा विग्रह को प्रणाम करने के बाद जब हम उनको निहारते हैं, तो वहीं से हमें थोड़ा सा ज्ञान मिलता है, इतना सा। वो इतने से ज्ञान को जब हम मल्टीप्लाई करते इतना मल्टीप्लाई हो जाता है कि एक दिन ऐसा आता है कि वही व्यक्ति जो केवल मंदिर में दर्शन करने के लिए गया था, वो एक दिन आकर के भागवतम की क्लास करने लग जाता है, वो आकर के एक दिन कीर्तन करने लग जाता है, एक दिन वो सेवाओं में भाग लेना चालू कर देता है, वो एक दिन मैनेजमेंट की सेवा भी एक बार संभालने को तैयार हो जाता है। तो ये हम कैसे देखते हैं? वो इस तरीके से देखते हैं कि जब वही भगवान जब थोड़ी सी कृपा करते हैं, और थोड़ी सी कृपा को कैच करने की हमारे अंदर शक्ति होनी चाहिए। जैसे कि अभी हमने उदाहरण दिया कि उसके पास लक्ष्मी थी नहीं व्यापार करने के लिए, बिजनेस करने के लिए, तो उसने किसी से ली। अब उसके अंदर वो बुद्धि थी
कि उसने उसको मल्टीप्लाई करते 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 हो गया। लेकिन वो ऐसा व्यक्ति भी हो सकता था कोई जो उस बंदे से लक्ष्मी ले करके, सामने वाले से लक्ष्मी ले करके उसको उड़ा देता, उसको खत्म कर देता, उसको यथा ऐसी जगह पे लगा देता जहां उसका कुछ यूज ही नहीं होता, यहाँ बल्कि उसको और बर्बाद कर देता है ना, उस लक्ष्मी को भी। तो ऐसा नहीं, हमें बुद्धिमान होना चाहिए। जैसे प्रभुपाद जी कई बार भगवद गीता में बताते हैं कि अल्प बुद्धि किसके लिए बोला गया है, जो सकाम कर्मी व्यक्ति होते हैं उनको भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में अल्प बुद्धि वाले बताते हैं, है ना। और जो बुद्धिमान होते हैं वो भगवान की सेवा में तुरंत नियोजित हो जाते हैं। जैसे कि उनका एक उदाहरण भी है, बहुत छोटा, बहुत अच्छा बताते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम। तो जो व्यक्ति भली भांति बुद्धिमान होते हैं तो वो भगवान की सेवा में लगते हैं, उनकी सेवा से पत्रम पुष्पम से भी उनकी सेवा हम कर सकते हैं। बिल्कुल निर्धन से निर्धन व्यक्ति भी बताते हैं कि वो व्यक्ति निर्धन से निर्धन व्यक्ति भी हो, जिसके अंदर कोई योग्यता नहीं हो, जो भौतिक उपाधि का कोई अधिकारी न हो, वो भी भगवान की सेवा को निस्वार्थ पूर्ण कर सकता है। तो हम देखते हैं कि किस तरीके से व्यक्ति भगवान की सेवा में नियोजित होकर के आगे बढ़ सकता है। आज 3 श्लोक है, इस पे हम ज्यादा चर्चा नहीं कर पाएंगे, समय भी है, मैं 5 मिनट लेट भी था। तो अभी हम देखते हैं श्लोक संख्या 26 क्या कहते हैं मैत्रेय मुनि जी। पुंसाम स्वकामाय विविक्त मार्गे रभ्य चरताम कामदूधा गिरिपद्यम प्रदर्शयन्तम कृपया नखेन्दु मयूख भिन्नाचुली चारुपत्रम। अब हम देखते हैं इसमें क्या कह रहे हैं मैत्रेय मुनि जी। भगवान ने अपने चरण कमलों को उठाकर दिखलाया। उनके चरण कमल समस्त भौतिक कल्मश से रहित, भक्ति में सेवा द्वारा प्राप्त होने वाले समस्त वरों के स्रोत हैं। ऐसे वर उन लोगों के लिए होते हैं जो उनकी पूजा शुद्ध भक्ति भाव में करते हैं। उनके पांव तथा हाथ के चंद्रमा सदृश नाखूनों से निकलने वाले दिव्य किरणों की प्रभा छटा फूल की पंखुड़ियों जैसी प्रतीत हो रही थी। हम श्रील प्रभुपाद जी के तात्पर्य पढ़ेंगे तभी हमें थोड़ा समझ में आएगा। तात्पर्य भाई श्रील प्रभुपाद, भगवान हर एक की इच्छाओं की पूर्ति उसकी इच्छा अनुसार करते हैं। शुद्ध भक्तजन भगवान की दिव्य सेवा प्राप्त करने में रुचि रखते हैं जो उनसे अभिन्न होती है। अतएव भगवान के शुद्ध भक्तों की एकमात्र इच्छा है और भक्ति उनकी कृपा प्राप्त करने की एकमात्र निष्कलुषित विधि है। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि जो भक्ति है वो ही उनकी कृपा, अगर हम भगवान की भक्ति करेंगे तो ही हम उनकी कृपा प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण के पास जाए और उसे कुछ भौतिक लाभ चाहिए हो तो भगवान उसे नहीं दे सकते हैं, उसे उसके लिए देवी देवताओं के पास जाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है, सारे देवी देवताओं वाले वर भी भगवान के द्वारा ही प्राप्त होते हैं। लेकिन हमें फिर भी अगर कोई भौतिक वर भी चाहिए हो तो भगवान के पास जाना चाहिए, भगवान के अन्य किसी के पास नहीं जाना चाहिए। और पहली बात तो किसी वर की इच्छा होनी नहीं चाहिए। वरम देवम मोक्षम न मोक्षाम वधिम वा, इसमें इसका आएगा कि हमें किसी वर की मोक्ष की इच्छा नहीं होनी चाहिए भगवान से। क्यों? क्योंकि जब हम इसमें आगे ये भी आएगा कि जब भगवान श्री कृष्ण की कोई भक्ति करता है तो भगवान उसे कुछ देना चाहते हैं। इसका हम उदाहरण यूं भी देख सकते हैं, जब हम आपसरी में रहते हैं तो हमें लगता है कि कोई व्यक्ति हमें कोई गिफ्ट दे गया है, कोई उपहार दे गया है, तो हमें लगता है कि हमें भी उन्हें कुछ देना चाहिए। और कई बार हम देखते हैं कि हम भारत जैसे देश में जब हम रहते हैं तो हमारे आसपास तो बनिया समाज भी बहुत ज्यादा है जो किसी का कुछ रखना नहीं चाहता है। हम देखते हैं कि जब हम किसी को कुछ देते हैं, चाहे शादियों में ब्याहों में भी हम किसी को कुछ देते हैं तो बदले में वो कुछ ना कुछ हमें गिफ्ट दे देते हैं। और ये हमें सिखाया भी गया है भक्ति रसामृत सिंधु में 6 प्रकार के जो आदान प्रदान होते हैं वो भक्तों के बीच में होने चाहिए। तो अभी ये बाहर का जो साथ समाज है वो भी ये 6 प्रकार के करता है, तो वही हम भगवान के प्रति करते हैं। लेकिन अब जब कोई शुद्ध भक्त है, जैसा अभी आगे इसमें आएगा, जब कोई शुद्ध भक्त है उसके अंदर कोई इच्छा ही नहीं रही, उसकी सारी इच्छाएं समाप्त हो गई हैं। इच्छाएं समाप्त होने का मतलब है भौतिक इच्छाएं समाप्त हो गई हैं। अब उसकी एकमात्र इच्छा रह गई है। क्या इच्छा रह गई है? भगवान श्री कृष्ण की भक्ति ही करना उसकी एकमात्र इच्छा रह गई है। अब उसको भक्ति मिल रही है, उसको, है ना, उसको भक्ति मिल रही है।
उसको काम मिल रहा है, मतलब उसको जो सेवा मिल रही थी उसको बराबर सेवा मिल रही है। अब भगवान वो देखते हैं कि अरे यार ये तो मेरी इतनी सेवा कर रहा है, मैं इसके लिए क्या कर सकता हूँ। तो भगवान के पास बेस्ट से बेस्ट अगर देखा जाए तो मुक्ति, सब लोग मुक्ति के लिए भगवान के पास जाते हैं, सब भक्त लोग मुक्ति के लिए उसके पास जाते हैं, मुक्ति दे दो, मोक्ष दे दो, हमें ये दे दो, हमें वो दे दो। तो भगवान सोचते हैं कि मैं इसे मुक्त कर दूं, पहले से ही वो मुक्त है। तो उस भगवान, मुक्ति का मतलब ये होता है कि भौतिक संसार से मुक्त होना और भगवान की सेवा में लगना, तो वो पहले से ही मुक्त है। तो भगवान उसको मुक्ति देते हैं कि ठीक है तुम मुक्ति लो। वो बोलता है मुझे मुक्ति भी नहीं चाहिए, मुझे कहीं भी रखो, तुम चाहे पाताल में रखो, चाहे कहीं भी रखो, चाहे दुनिया के किसी कोने में भी रखो, लेकिन मुझे भक्तों का संग रखना और मुझे आपकी भक्ति में जो प्राप्त हो रही है ये मुझे हमेशा मिलती रहे। अब भगवान आगे जाके बताएंगे इसमें कि भगवान उसकी, जब भगवान की हल्की सी जो मुस्कुराहट होती है, जो भगवान की हल्की सी मुस्कुराहट होती है ना, भगवान उनके ऋणी बन जाते हैं और उस ऋण उतारने के लिए भगवान की हल्की सी जो मुस्कुराहट होती है वो भक्तों को इतना प्रसन्न कर देती है कि वो बहुत ज्यादा प्रसन्न हो जाते हैं कि अरे वाह, मैंने इतना किया कि भगवान मुझसे प्रसन्न हो गए। तो एक बार शीला प्रभुपाद जी का एक उदाहरण मुझे याद आ रहा है। उसमें यमुना देवी दासी माता जी, जिन्होंने गोविंदम आदि पुरुषम गाया है, तो उनका एक वृत्तांत अभी मुझे याद आ रहा है, मैं सुनाता हूँ। उस वृत्तांत में क्या था कि एक बार ट्रेन के अंदर शीला प्रभुपाद जी अपने भक्तों के साथ सफर कर रहे थे, तो उसमें यमुना देवी दासी माता जी भी उनके साथ थी। तो यमुना देवी दासी माता जी को शीला प्रभुपाद जी ने कहा कि मुझे खिचड़ी खानी है गरम गरम। अब वो वहां पे कहाँ से खिचड़ी मिलेगी, कैसे क्या होगा, क्योंकि हम देखते हैं जब हम ट्रेन में सफर करते हैं तो पेंट्री कार वाले जो देने आते हैं उसमें कहाँ खिचड़ी होती है, खिचड़ी तो कोई देता नहीं है, और खिचड़ी बनेगी भी कहाँ, नीचे। ऐसा भी नहीं कोई हम अपनी पर्सनल बस में जा रहे हैं तो कहीं नीचे उतर करके चलो ठीक है, ये तो ट्रेन में चलती हुई कहाँ मिलेगी। तो यमुना देवी दासी माता जी पेंट्री कार में चली गई, पेंट्री कार में गई तो उन्होंने, जो वहाँ का मैनेजर था, उनको कहा कि मुझे खिचड़ी बनानी है। तो उन्होंने कहा, पेंट्री कार वाले व्यक्ति ने कहा, मैनेजर ने कहा, नहीं आपको हम अलाउ नहीं करेंगे अंदर आना किसी के लिए अलाउ नहीं होता, हम खुद बनाएंगे जो आपको चाहिए, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप हमको बताओ, हम बना के दे देंगे आपको। बोला नहीं, मेरे गुरुजी ने मुझे बोला बनाने के लिए, मैं खुद बनाऊंगी। तो पेंट्री कार वाला उसको अलाउ नहीं कर रहा था, बोले भैया हमारी नौकरी खतरे में हो जाएगी, हम आपको अंदर अलाउ नहीं करेंगे। तो जस्ट बता रहे थे, राधानाथ स्वयं महाराज के डिसाइपल बता रहे थे, जब मैं दामोदर देश में था, तो वो प्रभु जी इतने अच्छे से बता रहे थे हमें कि पेंट्री कार का जैसे हम अंदर जाते हैं तो उसके बाहर, पेंट्री कार के दरवाजे से बाहर 2 दरवाजे होते हैं बाहर निकलने के लिए, एक इस तरफ और बीच में पेंट्री कार के अंदर के लिए होता है। तो वो व्यक्ति पेंट्री कार के जो डब्बा था वहां पे वो व्यक्ति खड़ा था, और माता जी जहाँ खड़ी थी उसके दोनों तरफ दरवाजे थे बाहर निकलने के, और खुले थे, और उसमें से हवाएं आ रही थी काफी तेज। तो वो काफी रिक्वेस्ट करते माता जी, लेकिन वो पेंट्री कार वाला बिल्कुल अलाउ नहीं करता कि नहीं माता जी, मैडम हम आपको अलाउ नहीं करेंगे, आप यहाँ पे अंदर आकर अपने लिए कुछ भी नहीं बना सकते हो, आपको जो चाहिए हम बना के देंगे। माता जी को लग रहा था अब मेरे गुरु की आज्ञा का पालन नहीं हो पा रहा है और मेरा जीवन में बेकार है, और वो जाके दरवाजे पे खड़ी हो गई। उसने कहा, लास्ट में मैं वो पेंट्री कार वाले व्यक्ति को बोला, मैं लास्ट आपसे पूछ रही हूँ, अगर आप मुझे बनाने दे रहे हो ठीक है, तो मैं कूद रही हूँ वहां से। वो व्यक्ति डर गया और उसने बोला कि ठीक है, अगर आप ऐसा मत करो, आप कूदो मत, आप आओ, मैं आपको अलाउ करता हूँ, आप आ जाओ। क्योंकि उनको पता था कि कुछ ऐसी बात कल कोई हो गई तो बाद में जब बात निकलेगी तो मेरे ऊपर ही आएगा कि आपने किसी व्यक्ति की जान क्यों जाने दी, आप कर देते अलाउ। क्योंकि अगर हम देखें कोई नियम टूट रहा है और किसी व्यक्ति की जान जा रही है तो हम सोचेंगे चलो नियम को बचा लेते हैं, लेकिन व्यक्ति की जान नहीं जानी चाहिए ना। तो नियम अपने कायदे पर है और वो है। तो माता जी को अलाउ किया। तो माता जी बताती, मुझे एक भगोना दिया गया। वो भगोना इतना काला था, इतना गंदा था भगोना, उसको साफ करने में कम से कम आधा घंटा लग गया। तो उसको साफ करते माता जी ने उसको साफ किया बहुत बढ़िया से। सब लोग देख रहे थे, अरे वाह इतना अच्छा बर्तन चमका दिया। उसके बाद उसमें सारी सामग्री से बनाया गया खिचड़ी बना करके गरम गरम। जब शीला प्रभुपाद जी को जब उन्होंने सर्व किया तो शीला प्रभुपाद जी ने जब उस खिचड़ी को देखा और देखे कि यार मेरे लिए इस ट्रेन के अंदर माता जी खिचड़ी बना के आ गई। और जब उन्होंने खिचड़ी का जो पहला ग्रास खाया तो उनको इतनी टेस्टी लगी और शीला प्रभुपाद जी ने उनको मुस्कुराते हुए कहा, वो माता जी प्रभु जी इतना भी बता थे कि जो प्रभुपाद जी के जो होंठ थे वो बड़े थे, काफी ऐसे थे, और जब वो मुस्कुराते थे तो काफी ऊपर तक उनके ऐसे हो जाता था। तो और उन्होंने मुस्कुराते हुए जिनकी एक पूरे दोनों होंठ एक हिस्से दूसरे हिस्से पे जा रहे थे,
तो बोले उनका होंठ इतने ऊंचे हो गए थे, लिप्स, और उनकी हंसी थी, और उनकी लिप्स पे हंसी थी, स्माइल थी, और स्माइल पे हल्के से शब्द थे थैंक यू वेरी मच। और यमुना देवी दासी माता जी बता रही थी कि इस थैंक यू वेरी मच और इस स्माइल को करने के लिए हम कुछ भी करने को तैयार है। तो प्रभु जी बता रहे थे कि हमने माता जी से पूछा था कि माता जी अगर वो व्यक्ति क्या आपको हकीकत में अगर वो नहीं देता तो क्या आप कूद जाते हैं, आप उसको डरा रहे? बोले नहीं, मैं उसको डरा नहीं देती, मैं कूदने ही वाली थी, अगर वो नहीं देते तो मैं कूद ही जाती उसको। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी की, यानी कि हम देखते हैं जो गुरु जो होते हैं भगवान के रूप में हमारे बाहर होते हैं। समस्त शास्त्र जैसे जो संसार दावानाल में गाते हैं कि समस्त शास्त्र, जो भगवान ही गुरु हमारे प्रत्यक्ष रूप से बाहर खड़े हैं और परमात्मा रूप में हमारे अंदर भगवान बैठे हैं। तो भगवान जब श्रील प्रभुपाद जी की जो हंसी आई, स्माइल आई, तो यहाँ पर भी देखो हम वहां पे देखते हैं, जब हम आगे देखेंगे कि जब भगवान कृष्ण से कोई शुद्ध भक्त कुछ नहीं मांगता है तो भगवान उसको स्माइल देते हैं। और वो स्माइल यहाँ पर हमने देखा कि वही उदाहरण प्रभुपाद जी ने दिया है कि कैसे वो भक्तों को स्माइल देते थे। तो वो एक स्माइल को प्राप्त करने के लिए, तो वैसे हम कई बार घर में भी देखते हैं कि हमारे घर में कोई पिताजी आते हैं, हम उसके लिए कोई अच्छी चीज करते हैं तो पिताजी के चेहरे पे हंसी आ जाती है। किसी शुद्ध भक्त से या हमारे शिक्षा गुरु को हम कुछ ऐसी सेवा करके देते हैं, चाहे वो बदले में हमें कुछ नहीं दे, हमें अपेक्षा भी रखते हैं कि हमें कुछ चाहिए, लेकिन वो प्रसन्न हो जाते हैं, अरे वाह आपने इतना किया, वो उनके चेहरे पे हंसी हो जाती है। तो आज की तारीख में हमारे पास क्या है, अगर हम देखें तो हम कैसे किसको क्या प्रसन्न कर सकते हैं। जैसे कि हम देखें कि रूप गोस्वामी जी ने क्या किया था। रूप गोस्वामी जी ने श्री चैतन्य मनोअभिष्टम, उन्होंने चैतन्य महाप्रभु के मन को पढ़ लिया था कि ये क्या चाहते हैं अब, और उनके जो उनको चाहते थे उसको उन्होंने करके दिखाया। श्रील प्रभुपाद जी ने अपने गुरु के मन को पढ़ा कि वो क्या चाहते हैं, और उसको उस मॉड्यूल को उन्होंने तैयार करके दिखाया। ठीक है ना। आज हमारे जो वैष्णव हैं, जो हमारे जो गुरु हैं, या जो हमारी प्रशासन है, वो हमसे क्या चाहता है, वो हमसे यही चाहता है कि हम किस तरीके से नए भक्तों को बनाएं और किस तरीके से कांग्रीगेशन तैयार करें। और इसका एक उदाहरण ये है, जैसे हम बॉम्बे का देखते हैं या दिल्ली का देखते हैं, वहां का कांग्रीगेशन बहुत ही बड़ा और बहुत अच्छा है। तो वहां पे मंदिर पे इतना प्रेशर नहीं आता जितना आसपास के लोग खुद ही प्रोग्राम करते रहते हैं, लेकिन दायरे में रह करके, इस्कॉन प्रशासन के दायरे में रह करके पूरा फंड भी आता है, कलेक्शन भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन दायरे में रह करके इतना बड़ा प्रचार होता जाता है। तो आसपास के जो छोटे छोटे शहर हैं वो भी चाहते हैं कि इस तरीके से यहाँ भी प्रचार हो। तो हमारा दायित्व ये बनता है कि हम प्रशासन को किस तरीके से प्रसन्न करें। तो हम अभी और आगे से थोड़ा सा पढ़ते हैं। भक्ति शिला जीव गोस्वामी कहते हैं कि शुद्ध भक्ति ज्ञान कर्म आदि अनावृतम है। शुद्ध भक्ति में ज्ञान का सकाम कर्म का लेश मात्र भी नहीं रहता। ऐसी भक्ति शुद्ध भक्ति को उच्चतम फल अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण का प्रत्यक्ष सानिध्य दिलाने में समर्थ है। गोपाल तापनी उपनिषद के अनुसार भगवान ने अपने चरण कमल कई हजार पंखुड़ियों में से एक का दर्शन कराया। कहा गया है, ब्राह्मणों असावनरात्रम में ध्यात स्युत परादंते सोऽभ्युदत भोगे वेशो में पुरस्तात् अभिभुव। लाखों वर्ष तक तपस्या करने पर ब्रह्मा जी गोप बाल वेश धारी श्री कृष्ण के रूप में भगवान के दिव्य स्वरूप को समझ पाए। इस तरह उन्होंने अपने अनुभवों को ब्रह्म संहिता में सुप्रसिद्ध स्तुति गोविंदवादी पुरुषम तमहम भजी में कह करके बताया। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि इसको कैसे समझे कि ज्ञान सकाम कर्म से अनावृत है भक्ति, है ना। तो अभी हम कोई सोचते हैं कि ऐसे कैसे हो सकता है, जब तक हमारे पास ज्ञान नहीं होगा तो हम प्रचार नहीं कर पाएंगे, और कुछ कर्म के बिना हम कैसे इसको, सकाम कर्म के बिना हम इसको कैसे कर सकते हैं, बिना आध्यात्मिक ज्ञान के बिना भी हम भक्ति कैसे कर सकते हैं। तो इसका एक उदाहरण हमें अभी अभी सुनाई में आया था कुछ समय पहले। एक माताजी हैं अहमदाबाद में, वो कभी प्रवचन नहीं दे सकती हैं। अब कोई व्यक्ति सोचेगा कि यार प्रवचन, और हमारी सोच ये रहती है कि हम प्रवचन नहीं कर पाएंगे तो हम प्रचारक नहीं बन पाएंगे। सबके मन में एक सोच रहती है कि हमने अगर हम प्रवचन नहीं कर पाए तो हम कैसे प्रचारक हैं, है ना। लेकिन इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण अहमदाबाद की एक माताजी है। वो माताजी क्या है, कभी प्रवचन नहीं कर पाती हैं, लेकिन उन्होंने कम से कम भी 700-800 भक्तों को जोड़ के रखा है। अब हम आपको उसका उदाहरण देते हैं कैसे, कि जो भक्ति होती है वो इस ज्ञान के माध्यम से नहीं है। ठीक है, ज्ञान है, हम बाहर जाएंगे, कई मायावादी मिलेंगे तो उनको हमको समझाने के लिए चाहिए होता है ज्ञान,
लेकिन अगर कोई सोचे कि यार हम तो पढ़े लिखे नहीं है, हमको तो अंग्रेजी भी नहीं आती, क्या हम प्रचार कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, तो इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है। एक माता जी है, कम से कम उन्होंने 700 भक्तों को जोड़ रखा है। वो 700 भक्तों के लिए वो इतनी केयर करती है उन भक्तों को, और प्रवचन जब करवाना होता है तो मंदिर से किसी भक्त को बुलाती है, वो प्रवचन नहीं कर पाती, लेकिन 700 भक्तों को कैसे जोड़ रखा है, वो वृंदावन जाती हैं कभी भी और भक्तों के लिए खूब सारी चीजें लेके आती हैं। जब गिफ्ट देती हैं उनको, उनका बर्थडे उनका याद रखती है, उनको बर्थडे पर उनको गिफ्ट देती है, उनकी एनिवर्सरी पर उनको गिफ्ट भेजती रहती हैं, उनको बाकायदा फोन करती रहती है, उनसे हालचाल पूछती रहती है। और वो माता जी बता रहे थे कि जब किसी के व्यक्ति कोई भक्त उनको जो उनसे जुड़ा हुआ है, वो व्यक्ति अगर ये बोले कि आज मैं नहीं आ पाऊंगा, आज मेरे को ये प्रॉब्लम है, या मेरी टांग में दर्द है, मेरे को ऐसा है, तो वो स्वयं माता जी वहां जाती है और उसकी जो भी जितना भी हो सकता है उससे उसकी मालिश करके आएगी, भगवान के सामने उसकी प्रेयर करके आएगी, और उसके घर वालों को दिलासा देके आती है कि कोई दिक्कत नहीं है, सब अच्छा। बहुत इतना अच्छा केयर करती है माता जी कि वो जो इतने भी भक्त है ना, अगर मंदिर से प्रवचन भले कोई भी करने आता है, अगर उन मंदिर वालों ने ये बोला कि आज आपको जन्माष्टमी है, इतनी लक्ष्मी आपको मंदिर में देनी है, तो बोलते हैं हम देंगे सब कुछ आपको जो भी आप बोलोगे। लेकिन ये माता जी जो हमारी सेवा करते हैं, अगर ये बोल देंगे ना एक बार कि आपको मंदिर में ये लक्ष्मी देनी है या ये यात्रा में जाना है, अगर ये बोल देंगे तो हम सब कर लेंगे। तो इतना उन्होंने उनको कंट्रोल करके रखा, बिना प्रवचन के भी, केवल डिवोटी केयर के हिसाब से, है ना। तो इस तरीके से हम इस चीज को समझ सकते हैं कि जरूरी नहीं किसी को प्रवचन देना आए तो ही प्रचार कर सकता है, अपने आचरण से भी हम प्रचार कर सकते हैं। तो ये जरूरी नहीं है कि कोई व्यक्ति पढ़ा लिखा हो तो ही वो भक्ति कर सकता है या नहीं कर सकता, ये सब ऊंचे लेवल की बातें हैं। तो इसमें हम देख सकते हैं कि एक बार चैतन्य महाप्रभु के उसमें आता है कि एक व्यक्ति उल्टी भगवत गीता लेके पढ़ रहा था, तो बोले कि आप क्या बोल रहे हो कि उल्टी भगवत गीता पढ़ रहे हो? बोले मेरे गुरु ने कहा है तो मैं बस वही करूंगा, चाहे मुझे पढ़ना आए चाहे नहीं है। तो हम देखते हैं कि आज भी जब जो श्रील प्रभुपाद जी के भक्त जो जुड़े हैं, उनके लिए कोई इंग्लिश आती नहीं थी, लेकिन वो श्रील प्रभुपाद जी से जब जुड़ गए तो उनकी इंग्लिश इतनी अच्छी हो गई है आज इस्कॉन में रहने से। तो इस्कॉन में रहने से हमको सब प्रकार की भौतिक भी उपलब्धियां मिलती हैं और आध्यात्मिक भी मिलती हैं, और लेकिन हमको भौतिक उपलब्धि का भी और आध्यात्मिक उपलब्धि का जो भी बेनिफिट मिलता है, इसको आगे प्रचार में ही हमें बढ़ाना चाहिए। अब हम देखते हैं 27वें नंबर श्लोक पर। अभी हमारे पास 10 मिनट है, तो हम देखते हैं। मुखेन लोकाति हरिस्मतेन परिपुरत्तु कुंडला मंडितेन षोडयितेन दरबिंबभासा प्रत्यहन्त सुनसेन सुप्त्वा। उन्होंने भक्तों की सेवा भी स्वीकार की और अपनी सुंदर हंसी से उनका कष्ट मिटा दिया। कुंडलों से सज्जित उनके मुख का प्रतिबिंब अत्यंत मनोहरी था, क्योंकि यह उनके होठों की किरणों तथा उनकी नाक एवं भुहों की सुंदरता से जगमगा रहा था। इस श्लोक से हमें पता चलता है कि भगवान निराकार नहीं है, भगवान साकार है। भगवान का हम हर एक चीज प्राप्त है श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। भगवान अपनी भक्ति से अत्यधिक अनुग्रहित होते हैं। आध्यात्मिक कार्यकलापों के विभिन्न क्षेत्रों में अनेक अध्यात्मवादी हैं, किंतु भगवान की भक्ति में सेवा द्वारा अद्वितीय होती है। जैसा कि अभी कुछ दिन पहले हम बता रहे थे कि कोई व्यक्ति को पता नहीं है कि भगवान श्री कृष्ण कारणों के कारण हैं, लेकिन अगर किसी को ये पता चल जाए कि कोई कारणों के कारण है, जैसे ब्रह्मा जी ने कारणों के कारण पर उन्होंने ध्यान किया, तब जाके उनको पता चला कि भगवान श्री कृष्ण अब दर्शन उनको हो रहे हैं परमात्मा रूप में अंदर और बाहर रूप से, अगर हम देख सकते हैं। लेकिन स्टार्टिंग में उनको ये दर्शन नहीं हुए थे। स्टार्टिंग में उन्होंने कारणों के कारण पर उन्होंने क्या किया, ध्यान लगाया था, तो उसके बाद में उनको परमात्मा रूप में दर्शन हुए। पहले उनको परमात्मा का पता नहीं था, भगवान का पता नहीं था, चारों तरफ अंधकार था, लेकिन उन्हें ये पता था कि कोई कारणों का कारण है। तो कोई व्यक्ति अगर ऐसा है जिसको पता है कि सारा प्रकृति के पीछे कोई व्यक्ति है जो कर रहा है, लेकिन उसको पता नहीं कोई व्यक्ति कौन है, तो उसको भी हम अध्यात्मवादी कहेंगे आज के श्लोक के अनुसार। क्या बता रहा है कि आध्यात्मिक कार्यकलापों के विभिन्न क्षेत्रों में अनेक अध्यात्मवादी हैं, किंतु भगवान की भक्ति में सेवा अद्वितीय होती है। अद्वितीय मतलब जिसके समान कोई दूसरा न हो। तो भक्ति का कोई अल्टरनेट नहीं होता। कोई व्यक्ति बोले कि अगर भक्ति की जगह पर कोई अल्टरनेट हो जाए, जैसे हम देखते हैं दवाइयों में अल्टरनेट आता है, इसकी जगह पर ये नहीं, ये हम कोई भी भौतिक जगत में जाते हैं तो हमको अल्टरनेट मिलते हैं, ये नहीं है तो ये ले लो, ये चीज नहीं चाहिए तो ये ले लो, ये बिल्कुल उसी का काम करेगी, बस मॉडल अलग है, बस काम ये करेगी, अद्वितीय। लेकिन भगवान की भक्ति अद्वितीय होती है। अद्वितीय मतलब जिसके समान
कोई दूसरा न हो। भक्तजन अपनी सेवा के बदले में भगवान से कुछ भी नहीं मांगते, यहाँ तक कि भगवान के द्वारा प्रदान की जाने वाली सर्वाधिक इच्छित मुक्ति से भी वे इनकार कर देते हैं। हमें मुक्ति भी नहीं चाहिए, क्या करेंगे मुक्ति। इस तरह भगवान एक प्रकार से भक्तों के ऋणी बन जाते हैं और भगवान भी ऋणी बनते हैं। जब व्यक्ति भगवान की जब भक्ति करता है बिना कुछ मांगे तो भगवान ऋणी हो जाता है। और यहाँ तक कि मैंने एक जगह सुना था कि कोई व्यक्ति देवी देवताओं की उपासना बिना किसी इच्छा से करे तो वो देवी देवता भी ऋणी हो जाते हैं। जब कोई व्यक्ति बिना किसी इच्छा के, अब उन्हें ज्ञान नहीं है कि मान लो कोई व्यक्ति शिव जी की भगत है, मान लो कोई व्यक्ति शिव जी का भगत है ना, और भक्ति करता है शिव जी की। मानो उसे इस्कॉन के बारे में पता नहीं है, उसे हरे कृष्णा के बारे में पता नहीं, उसे इतना पता है कि शिव जी की पूजा करनी चाहिए और उसके मन में यह है कि शिव जी को तो सब पता है, वो उसको पूर्ण मानते हैं, संपूर्ण मानते हैं। उसको ये पता है कि मैं शिव जी से क्यों मांगू, मुझे कुछ भी जो भी चाहिए होगा शिव जी को मुझे पता है, मुझे शिव जी से कुछ नहीं चाहिए। और शिव जी कई बार उसको प्रलोभन देने की कोशिश करेंगे, चलो ये ले लो, लेकिन वो बोलेगा नहीं मेरे पास दिया हुआ सब कुछ है, मुझे नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अब वो भी ऋणी बन जाते हैं। तो ऋणी बनने के बाद देवी देवता उन्हें भगवान की भक्ति का रास्ता देते हैं। और हम देखते हैं आज भी इस्कॉन में जितने भक्त लोग जुड़ते हैं तो वो सब लोग देवी देवताओं के उपासक ही जुड़ते हैं। कोई निराकार व्यक्ति, संस्था से जुड़ा हुआ व्यक्ति तो नहीं आएगा एक बार हमारे पास, लेकिन जो देवी देवता के उपासक हैं वो सही ज्ञान को पता लगाते लगाते, कोई जिज्ञासा के द्वारा, कोई ज्ञान के द्वारा, कोई चार जो बताते हैं ज्ञानी जिज्ञासु के माध्यम से वो यहाँ पे आ जा सकते हैं। तो वो ऋणी बन जाते हैं, भगवान भी उनके ऋणी बन जाते हैं और वे अपनी सदा मोहक मुस्कान से भक्तों की सेवा से ऋण होने का प्रयास कर सकते हैं। भक्तजन भगवान के हंसमुख मुद्रा से सदा तुष्ट रहते हैं और भक्तजन क्या चाहते हैं कि भगवान हमेशा हमारे हंसते रहें और उनके जीवंत होते रहें। भक्तों को इस तरह जीवंत देखकर भगवान और अधिक तुष्ट होते हैं। इस तरह सेवा तथा स्वीकृति ऐसे आदान प्रदान से भगवान तथा भक्तों के बीच में सतत एक स्पर्धा चलती रहती है। यहाँ पे स्पर्धा का मतलब क्या है कि भगवान कुछ देना चाहेंगे उनको, वो लेंगे नहीं, वो हमेशा अपना ड्यूटी निभाते रहेंगे, भक्ति सेवा करते रहेंगे, अच्छे से सेवा करेंगे, भगवान उनको देते रहेंगे। तो ये स्पर्धा चलती रहेगी। वो बोलेंगे मैं दूंगा, वो बोलेंगे मुझे नहीं चाहिए, वो बोलेंगे मैं दूंगा, वो बोलेंगे मुझे नहीं चाहिए। और स्पर्धा हमेशा चलती रहेगी। और हम देखते हैं गोपियों का उदाहरण आता है कि जब गोपियों को पता चला, जब उनके पास नारद मुनि गए कि भगवान श्री कृष्ण को बुखार था या सर दर्द था, क्या था, कि आप कई बार तो योगी जनों के पास गए कि आप अपने चरणों की धूली दे दो, तो बोलते अरे सुप्रीम भगवान श्री कृष्ण, हमें कोई नरक में थोड़ी जाना है उनको अपने चरणों की धूली दे करके। फिर जब वो गोपियों के पास गए तो गोपियों ने बोला जो चाहिए ले जाओ, पर हमें भगवान से, हम नरक में जाएंगे ना, कोई दिक्कत नहीं, हम नरक में जा सकते हैं, हम नरक में जा सकते हैं, लेकिन हमें भगवान को प्रसन्न करना है। वैसे ही श्रील प्रभुपाद जी का हम देखते हैं कि जब उनको पता चला कि 66 साल में भी उन्होंने अपना प्रयास को छोड़ा नहीं। भाई मेरे गुरु ने मुझे कहा है कि मुझे विदेशों में जाकर प्रचार करना है और मेरे इस विधि इस करने से भले ही मेरे को रास्ते में हार्ट अटैक आ जाए, भले मैं ही कुछ ना मर जाऊं, पर मेरी सेवा करते करते मैं मरूंगा तो मुझे ऐसा लगेगा कि हाँ मैंने कुछ किया। और वो उसको करने के लिए भगवान प्रसन्न होंगे, इससे मेरे गुरु प्रसन्न होंगे, मेरे गुरु मुझसे प्रसन्न होंगे, मेरे भगवान मुझसे प्रसन्न होंगे, मैं अगर इस क्रिया को करूंगा तो। और ऐसे क्रिया करने से उसके रास्ते में भले मेरी कितनी भी तकलीफें क्यों नहीं आए, मैं उसको सहने को तैयार हूँ। तो हम देखते हैं कि श्रील प्रभुपाद जी बाहर गए और उन्होंने इतना अच्छे से प्रचार किया, फिर वहां के लोगों को इंडिया बुलाया, जो उनके लिए बिल्कुल नया था। प्रभुपाद जी के लिए अमेरिका नया था और उनके भक्तों के लिए इंडिया नया था, दूसरे देश नए थे, लेकिन वो वहां पर आकर के घुल मिल करके अपने कितनी, हम देखते हैं इस्कॉन के कितने भी गुरु हैं, उन्होंने प्रचार करने में कोई कमी नहीं छोड़ी है और वो अच्छे से दबा के प्रचार करते हैं। कोई व्यक्ति कहाँ जाके प्रचार करता है, कोई व्यक्ति कहाँ जाके प्रचार करता है, और इन प्रचार से उनको सफलता भी मिली है, उनको सब कुछ मिला है। लेकिन उनको जितना कुछ मिला है, जितने भी इस्कॉन के गुरु हैं, उनको जितनी प्रशंसा मिली है या जितना भी उनको यश मिला है, लेकिन वो उसके प्रति अनासक्त हैं। आज भी उनके प्रति वो अनासक्त है, इतना सब कुछ मिलने के बाद भी उनके प्रति अनासक्त है। और भगवान हमें यही सिखाते हैं। और जैसे आज के जो श्लोक में हम देखते हैं कुंडल है, कुंडल से एक स्टोरी याद आ रही है मुझे रामायण की, कि जब वो भगवान श्री रामचंद्र मारने युद्ध चलता है, उससे पहले रावण जाता है बलि महाराज के पास और बोलता है कि ना मुझे भगवान, ये दो वनवासी आए हैं, उनसे मुझे आपकी मदद चाहिए, आप भी असुर राज हो, मैं भी असुर राज हूँ, हम दोनों एक ही जाति के हैं, क्यों ना हम मिलकर के उन पे करें।
लेकिन प्रहलाद महाराज, बलि महाराज तो भगवान के भगत थे, उन्हें पता चला कि बलि महाराज से गए थे। मैं भी थोड़ा सा, आप बल्कि मेरे को बताना। तो बलि महाराज बोलते हैं कि वो आप, मैंने तो सुना है कि आपने कैलाश पर्वत भी उठा चुके हो। तो बोले हाँ मैं तो कैलाश पर्वत, जबकि उन्होंने उठाया नहीं था, केवल हल्का सा ऊंचा किया था, इतने में शिव जी ने पैर ऊपर रखा तो उनका हाथ दब गया, तो रोने लगे, तो उनका नाम रावण पड़ गया था। तो उन्होंने अहंकार के वक्त बोला नहीं 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 नहीं, हाँ 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 मैं तो उठा चुका हूँ। तो बोले इधर आओ। बोले ये क्या है, एक पीछे की तरफ ले गए। बोले ये क्या है, बोले तो सोने का पहाड़ है। बोले इसको उठा के दिखाओ। तो जैसे उसको उठाने लगे, तो उठाने से उसको हिला भी नहीं पाए ये रावण। तो बलि महाराज बताते हैं कि जो मेरे परदादा प्रहलाद महाराज थे, उनके पिताजी हिरण्यकशिपु, जिनको मारा किसने, नरसिंह भगवान ने। तो ये जो बलि महाराज की जो कान की बाली है, ये जो आपको पर्वत दिख रहा है ना, यानी कि सोचो उस वक्त कितने बड़े बड़े शरीर रहे होंगे, कितना बड़ा पहाड़ केवल उनकी कान की बाली के बराबर हो गया। तो बोले आप इसको हिला नहीं पाए। और ये केवल वो असुर जो कान में धारण करता था इतना बड़ा पहाड़, उसको मारा विष्णु ने, और यही विष्णु के अवतार हैं। लेकिन फिर भी रावण नहीं माना। तो इसीलिए हम क्या शिक्षा मिलती है कि भगवान के जो सौंदर्य है, इस पे हमें हमेशा आकर्षित रहना चाहिए, भगवान के दिव्य कार्यकलापों से आकर्षित रहना चाहिए, और भगवान में अपने मन को लगाए रखना चाहिए। आज के श्लोक से हमने यही सीखा। और भी हमारे पास एडिशनल स्पीकर है, वो भी जरूर अपनी कुछ न कुछ तैयारी करके आए होंगे। जो मैंने पॉइंट नहीं है, कुछ भूल गया हूँ मैं पॉइंट, या मेरे से रह गए हैं, तो वो पॉइंट जरूर ऐड करेंगे वो। हरे कृष्णा। मैं यहीं पर अपनी वाणी को विराम देता हूँ, समय भी हो गया है। हरे कृष्णा। यस प्रभु जी, हरे कृष्णा। सरदेव दयाली प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सॉरी स्पीकर में नाम नहीं है, बट मैं आज का जो क्लास है प्रभु आपका, इतना सुंदर से आपने प्रभु इतना सुंदर से आपने वो तैयारी करके बताया, और बहुत सारे स्टोरीज, एंड स्पेशली वो माता जी का जो स्टोरी तरह बताया प्रभु, इट वाज अमेजिंग। मतलब विदाउट मतलब बोलते हैं ना आचार्य प्रचार, मतलब हमारे आचार्य है वही प्रचार है। तो माता जी ने कितने अच्छे से वो जो डिवोटी केयर, हम हमेशा मतलब इनिशियल टाइम में जब हम लोग दुबई में थे, तो ये नाम बहुत सुनते थे हम लोग प्रभु, डिवोटी केयर के बारे में। मतलब डिवोटी केयर भी कितना इम्पोर्टेंट रोल आता है हमारे भक्ति लाइफ में, ताकि हम अपने आजू बाजू में, हमारे नेबर में, हमारे फैमिली मेंबर्स में, हमारे जो कांग्रीगेशन में हमको कितना इम्पोर्टेंट है कि हमको डिवोटी केयर करना है। जो भक्त लोग है जिनके बारे में हमको सोचना है, ताकि वो भी भक्ति में आगे बढ़े। इट वाज अमेजिंग प्रभु, बहुत अच्छा लगा वो पॉइंट प्रभु, और माता जी ने कितना अच्छा मतलब भक्तों को जोड़ के रखा हुआ है। एंड आज का जो भी क्लास प्रभु, इट वाज मतलब बहुत अच्छा, मतलब इतना अच्छा लगा था सुनने के लिए प्रभु। तो थैंक यू सो मच प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। मेघा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को मेरा दंडवत प्रणाम। थैंक यू फॉर क्लास प्रभु जी, आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया, और इसमें अपने प्रभुपाद का जो पास टाइम जो है वो भी बताया, और कैसे भगवान, ये जो वर्ष में बताया गया कि भगवान जो है अचिंत्य है, और जैसे उनको बताया गया कि वी कैन नॉट मेजर हिम बिकॉज ही इज स्मॉलर देन स्मॉलेस्ट एंड लार्जर देन लार्जेस्ट, ये भी आपने बताया। और उससे रिलेटेड आपने पास टाइम भी बताया कि किस तरह से भगवान जो है 52 रूप में आए थे, और बलि महाराज ने 3 जो वर जो दिए थे मांगने के लिए, ऐसा तो भगवान ने सेकेंड ही जो उनका ये था वर था, उसमें पाताल और पूरे स्वर लोग, पूरे हर एक
इसको नाप लेते हैं और उनके पास फिर थर्ड कुछ बचता नहीं है देने के लिए, तो उन्होंने अपने आप को समर्पित करते हैं। तो ये जो है बहुत अच्छा लगा पॉइंट प्रभु जी, और ये जो यमुना माता जी का भी आपने पास टाइम बताया वो भी अच्छा लगा। गुरु के प्रति जो सरेंडरेंस है किस लेवल का मतलब होना चाहिए, एक प्योर भक्त के अंदर कैसा होता है वो चीज आपने बताया। तो प्रभु जी मेरा कुछ इसमें प्रश्न है, जैसे आपने इस वर्ष में निष्काम भक्ति के बारे में बताया कि हमें भक्ति विदाउट बीइंग अटैच्ड विथ मटेरियल थिंग्स हमें करना चाहिए। तो प्रभु जी जैसे कि हम ऑफकोर्स हम लोग को भक्ति में ये चीज सिखाया जाता है, लेकिन हम भी प्रयास करते हैं कि हम मटेरियल थिंग्स को ना मांग के भगवान से सिर्फ उनसे उनका भक्ति मांगे। लेकिन प्रभु जी ऐसा होता है कि ठीक है वो चीज तो भगवान से और या डेमीगॉड से नहीं मांगते हैं, और लेकिन जब कुछ हमारे अकॉर्डिंग नहीं होता है, मतलब हमारे हित में नहीं होता है, तो हमें बहुत बुरा लग जाता है, मतलब ऐसे हर्ट हो जाता है। तो ये जो बिल्कुल ये तो मतलब एक तो हो गया ना कि वॉलंटरली अपने आप को ऐसे कर रहे हैं कि हाँ नहीं मांगना है, और फिर उसके बाद में उससे हम ये अफेक्टेड हो जा रहे हैं कि नहीं मिल रहा है तो अफेक्टेड हो जा रहे हैं। तो उस तरह का जो मूड है जो कि एक भक्त के अंदर डेवलप होना चाहिए भक्ति के माध्यम से, वो कैसे होगा प्रभु जी? ऐसे सिर्फ अपने आप को वॉलंटरली जैसे कि अपने आप को ऐसे आर्टिफिशियली कर देना है कि नहीं मांगना कुछ नहीं है, और जब नहीं कुछ मिलता है तो उससे अफेक्टेड हो जाना है। तो ऐसे किस तरह से भक्ति करे कि उस लेवल को अटेंड कर सके जो एक प्योर भक्त के अंदर होता है। और ये प्रभु जी, और जैसे कि गुरु के प्रति जो सरेंडरेंस को आपने पास टाइम बताई यमुना माता जी का, तो वो भी चीज कैसे हमारे अंदर डेवलप हो कि वो तो यमुना माता जी के वो में बस में नहीं था वो चीज करना, लेकिन फिर भी उसको किस तरह से माता जी अपने गुरु के इच्छा को फुलफिल करने के लिए पूरा प्रयास कर दी। लेकिन एटलीस्ट हमारे अंदर जो भी सामर्थ्य है, एबिलिटीज है, एटलीस्ट उसको हम यूज करके गुरु को कैसे प्रश्न करें, ये हमारे अंदर डिजायर और ये जो कामना और लालसा किस तरह से उत्पन्न होगा वो बताइएगा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, आपका प्रश्न बहुत ही अच्छा है, और जो मैं इस प्रश्न को समझा हूँ आपके कहने का मतलब है कि किस तरीके से हम मटेरियल डिजायर को खत्म करके इस तरीके लेवल पे पहुंच सकें। तो इसका उत्तर यही है कि माता जी अभी उसका जो शॉर्ट शब्दों में अगर हम कहें कि इस वक्त हमारे इस ग्रुप में कितने भक्त बैठे हुए हैं, मैं देख नहीं सकता हूँ, उसमें कैसे देख सकते हैं हम? इस वक्त हमारे इस ग्रुप में कितने भक्त लोग बैठे हुए हैं? 16 भक्त बैठे हुए हैं, है ना? तो अगर मैं इस शब्द को ये कहूँ कि ये जो 16 भक्त बैठे हुए हैं यही हमारा परिवार है, मतलब मैं अभी की बात बता रहा हूँ। और इसके अलावा जो हमारे अभी जो यहाँ पे जुड़े हुए हैं, अगर हम देखते हैं ये 16 जो भक्त यहाँ पे बैठे हुए हैं यही हमारा असली परिवार है, और जो हमारे बॉडी से जो संबंधित है वो हमारा असली परिवार नहीं है। हमारे जो शरीर से संबंधित जो परिवार है उसके लिए तो हम कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं, और लेकिन जो हमारा ये जो परिवार है, जो हमारा असली परिवार है, अगर वो हमें कुछ भी सेवा बताते हैं तो उसमें हम थोड़ा सा आनाकानी सी, या समझो मैं मेघा माता जी, मैं केवल आपके लिए नहीं कह रहा हूँ, ये हम सबके लिए उदाहरण है कि हम जो हमारा असली परिवार है ना उसको हम महत्व नहीं देते हैं, जो हमारा झूठा परिवार है, साथ समाज है, उसको हम ज्यादा महत्व देते हैं। इसीलिए हमारा वो डेडिकेशन गुरु के प्रति और भगवान के प्रति नहीं आ पाता है। लेकिन जो ये यमुना माता जी थे, जब ये थे, ये यहाँ हमारे गुरु वृंद कहें
या जितने भी इस्कॉन के गुरु हैं, ये वो महात्माएं हैं जो एक कहने पर समझ गए कि उनको क्या करना है, लेकिन हम अभी तक भी नहीं समझ पाए कि हमें क्या करना है। आज भी हम अपने साथ समाज की लाज को बचाने के लिए वो कार्य करते हैं जो हमें नहीं करने चाहिए होते हैं। तो अभी हम इससे ये समझ सकते हैं कि हमें ज्यादा इन्वॉल्व इनमें होना चाहिए और कम इन्वॉल्व भौतिक उसमें होना चाहिए। तो इसके ये है कि हम जो भक्त समाज से तो हम क्या करते हैं, व्यवहार दिखाते हैं, और जो बाहर का समाज होता है उससे हम प्रेम करते हैं। जबकि होना ये चाहिए कि बाहर के समाज से हमें व्यवहार करना चाहिए, और जो भक्त समाज बैठा हुआ है इनसे हमें प्रेम होना चाहिए। जिस दिन ये क्वालिटी हमारे अंदर आ जाएगी तो हम भी उस लेवल पर पहुंच जाएंगे जिस लेवल पर महात्मा लोग चल रहे हैं। तो मेरा तो यही है, और बाकी यहाँ पर हिज गिरीश गोपी मनोहर प्रभु और भी वरिष्ठ भक्त बैठे हुए हैं, वो भी हमें इसका अच्छे से उत्तर दे सकते हैं। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। आपने एक्सप्लेन किया और इस थोड़ा सा समझ में आया है प्रभु जी। थैंक यू। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम सभी भक्तों के चरणों में, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी एज यूजुअल अपना क्लास तो बहुत ही सुंदर, बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन करते हैं प्रभु। तो हमें जो इम्पोर्टेंट लगा कि भगवान का भक्ति हम करते हैं तो हमें थोड़ा कृपा प्राप्ति होता है, फिर वो जाके धीरे धीरे ज्यादा बन जाता है। एक छोटा सा भक्त मतलब कम भक्ति होता है तो धीरे धीरे वो अच्छी तरह से भक्ति में बढ़ सकते हैं। और अब प्रभु ने बताया कि शुद्ध भक्त का तो भौतिक इच्छा होता ही नहीं है, उनका सिर्फ भगवान का सेवा कैसे करे, भगवान को देखते रहते, भगवान का सेवा करते, हमेशा उनका एक ही चाह रहता है कि भगवान का सेवा। तो इतना तो हमें हम लोग भक्ति में इतना कर नहीं पाते, मतलब मटेरियल डिजायर के बिना भक्ति, मतलब मैं अपने बात कर रही हूँ प्रभु, भक्ति में मटेरियल डिजायर होता ही है, मतलब भगवान से हमें ऐसा वो स्तर में नहीं आ पाए कि हम सिर्फ भगवान को मतलब सिर्फ सेवा चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, ऐसा होता है नहीं होता है। हमें थोड़ा बहुत ये मटेरियल डिजायर्स भी साथ साथ होता है। लेकिन प्रभु आपने बताया, जैसे कि मेघा माता जी पूछा है क्वेश्चन कि कैसे हो सकता है, आपने आंसर भी दिया। तो हमें ये धीरे धीरे फॉलो करना तो जरूर चाहिए कि हमें भक्ति के लेवल में थोड़ा बढ़ सकते हैं। और प्रभु अपने ये जो जमुना माता जी का जो एग्जाम्पल दिया बहुत ही सुंदर प्रभु, और ये हमें समझाते हैं कि गुरु के प्रति अनुगत कैसे होता है और कैसे होने से शुद्ध भक्ति मिल सकता है। तो और प्रभु मैं एक थोड़ा सा छोटा सा एक स्टोरी शेयर करना चाहते हूँ। जो कर्माबाई का वो खिचड़ी का है ना कि भगवान के भक्ति कैसे करे, वो जो कर्माबाई थे तो वो खिचड़ी भोग भगवान के लिए बनाते थे, और भगवान आके कर्माबाई के पास खिचड़ी खाते थे रोज। तो एक दिन वो एक साधु आए और बोला कि आप माता आप ये ऐसे तरीके से भगवान के भोग कैसे बनाते हो, आप स्नान नहीं करते हो, आप ऐसे मतलब कैसे बनाते हो, भगवान का करना चाहिए बहुत साफ सुथरा होने से, स्नान करके घर एकदम नीट एंड क्लीन करने से, फिर उसके बाद भोग बनाना। तो माता जी ने बोले जी ठीक है। तो मैं प्रभु थोड़ा बोल सकती हूँ क्योंकि टाइम हो जा रहा है, थोड़ा सा लगेगा टाइम। हरे कृष्णा। हाँ तो माता जी ने बोला ठीक है। तो माता जी नेक्स्ट दिन से वो बहुत नीट एंड क्लीन तरीके से स्नान करके बहुत अच्छी तरह से भोग बनाने के लिए देर हो गया। तो प्रभु ने आए, जगन्नाथ जी आए तो देखता है देर हो रहा है, तो बैठे रहे अभी तक भी नहीं हुआ। तो जल्दी फिर भोग लगाए, फिर मंदिर में घंटा बजा तो प्रभु ने जल्दी भोग लेके चले गए।
तो मंदिर में पट खुला तो पुजारी देखते हैं कि भगवान का मतलब जगन्नाथ जी का कपड़े में थोड़ा वो खिचड़ी लगा हुआ है। तो भगवान ने बोले कि तो उन लोग बहुत आश्चर्य हो गया कि भोग में तो खिचड़ी नहीं लगा, तो भोग में तो खिचड़ी नहीं लगा तो ये कैसे, मतलब भगवान कहाँ पे खिचड़ी पाए, तो ये कैसे हुआ। तो ढूंढे तो फिर सपने में वो समझ में नहीं आ रहा था। तो भगवान ने सपने में दिए कि प्रधान पुजारी को कि वो कर्मा बाई है, मैं उनके पास खिचड़ी खा के आता हूँ, तो आप एक वो साधु उनको बोला कि ऐसा स्नान करके बहुत नीट एंड क्लीन बहुत नियम करके करो, तो वो नहीं हो पाए जल्दी से और मुझे देर हो गया। तो एक्चुअली प्रभु मैं ये थोड़ा शेयर करना चाहती हूँ कि भगवान के भक्ति में ज्यादा उतना नियम भी नहीं करना शायद ठीक नहीं, भक्ति ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो यही मैं शेयर करना चाहते हुए ये थोड़ा भक्ति के जो विषय में है कि भगवान का भक्ति प्रेम से जो भक्ति किया जाता है भगवान वो अच्छी तरह से ग्रहण करते हैं, ना कि वो ज्यादा नियम वो नहीं होना चाहिए। तो और फिर प्रभु आपने जो बताए थे वो जो गीता उल्टा पढ़ते थे, मतलब गीता का वो जो एग्जाम्पल दिए थे, लेकिन उनका भक्ति बहुत ज्यादा था और इसलिए महाप्रभु ने उनको आशीर्वाद किया था। और ये जो बताए ना माता जी के बारे में बहुत ही सुंदर है प्रभु। और भगवान का जो ये भक्ति हमारा भक्ति में हमें मुक्ति भगवान से नहीं चाहिए और भक्त लोग कभी मुक्ति भगवान से नहीं चाहते हैं। भगवान को हमेशा हमें वो भक्ति एकदम अहित की भक्ति मतलब उसके लिए प्रार्थना करना चाहिए कि मैंने कोई हेतु ना हो, हमें भक्ति करना चाहिए तो कोई हेतु ना हो, इसीलिए भगवान को हमेशा प्रार्थना करना चाहिए। और अब जो गोपी प्रेम के बारे में बताए कि गोपियों के प्रेम भगवान के प्रति ऐसा है कि उनका तो कोई हेतु नहीं होता है, मतलब वो सबसे बड़े है, मतलब भगवान उनके लिए सबसे बड़ा है। गोपी प्रेम अगर किसी को हो जाए तो बात ही अलग है कि गोपी ने हमेशा वो जो बोले थे कि हम लोग का चरण का धूल ले जाओ जितना चाहिए, क्योंकि हम लोग नरक जाए तो भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन भगवान का जो प्रॉब्लम है वो मतलब भगवान जो ठीक नहीं है, उनका प्रसन्नता हमें चाहिए, उनका जो भगवान के लिए हमारा कुछ है, भगवान अच्छा रहे तो हम अच्छा रहेंगे। तो ये भाव मतलब बहुत ही सुंदर है प्रभु। और थैंक यू प्रभु। और मैं इतना तक ही बोल पाई। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम सभी को। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, बहुत ही अच्छा आपने बोला, लेकिन मैं एक बात यहाँ पे ये कहना चाहूँगा कि अभी आपने एक बात कही कि भक्ति में नियम कायदे की इतनी जरूरत नहीं रहती है जो आपने कहा था, तो उस पर मैं आपको दो चीज़ कहना चाहूँगा, दो उदाहरण देना चाहूँगा यहाँ पर कि मानो कि कोई बच्चा है वो हाफ टाइम पढ़ता है, मतलब सुबह से दिन तक पढ़ता है, फिर शाम को कोई जॉब करता है और रात को रोड लाइट में पढ़ता है और नंबर 1 आता है ना। और दूसरा बच्चा उसकी तरह नंबर 1 आना चाहता है, तो क्या उसको वही प्रोसेस की जरूरत है क्या? मेरा प्रश्न पहला आपसे ये है, पहला मेरा प्रश्न समझना है कि कोई एक बच्चा है जो सुबह को पढ़ाई करने जाता है स्कूल में, फिर वापस आता है, जॉब करता है, वहां से कुछ धन लाता है और रात को रोड लाइट में पढ़ता है और नंबर 1 आता है। अब दूसरा व्यक्ति के पास सारी सुविधा है और वो चाहता है कि मैं भी ऐसा ही करूं, तो क्या उसके लिए भी वो नियम लागू होगा कि वो दिन में जॉब करने जाए और रात को रोड लाइट के पढ़े तब वो नंबर 1 आएगा? नहीं ना। और दूसरा व्यक्ति, अगर हम देखें कि संसार में जो मूलभूत इकाई है जीवन जीने के लिए पैसे की जरूरत पड़ती है, हर व्यक्ति अपने अपने अनुसार से पैसा कमा रहा है, तो कोई व्यक्ति नियम तोड़ के पैसा कमाता है तो वो गलत है, लेकिन नियम के कायदे में कोई व्यक्ति पैसा कमाता है तो वो भी उच्च वर्ग में जाना चाहता है, पैसे वाले वर्ग में जाना चाहता है, नियमों के अनुसार चलता है, तो वो सही है। तीसरा उदाहरण रविन्द्रनाथ टैगोर का अगर हम देखते हैं तो रविन्द्रनाथ टैगोर बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन फिर भी उनको नोबेल पुरस्कार मिला। तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि नोबेल पुरस्कार चाहिए तो हमें पढ़ाई लिखाई की जरूरत नहीं है। तो अभी हम वो कर्मा भाई के लेवल पर नहीं हैं हम सब लोग, तो हमें नियमों में ही चलना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि बिना नियमों के हम उस श्रद्धा तक पहुंच जाएंगे।
नहीं पहुंच पाएंगे, बल्कि जिस स्थिति से हैं उस स्थिति से और हम नीचे गिर जाएंगे। तो नियम, कायदे, कानून जो हमको प्रभुपाद जी देके गए हैं वो बहुत ज्यादा जरूरी हैं और उनका हमें पालन करने की आवश्यकता है, क्योंकि हम बद्ध जीवात्माएं हैं, है ना, ये है। और जो मधु माता जी का जो था, वो मुझे लगा कि मैंने कुछ ज्यादा हैवी कर दिया, तो मैं गोपी मनोहर प्रभु से रिक्वेस्ट करूंगा कि कुछ उस पर ठंडा करके कुछ और अच्छे से कुछ बताएं प्रभु जी, प्लीज। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु। Yes, मैंने sir. भी जब माता जी का ये मैंने सुना तो बहुत अच्छे से आपने एड्रेस किया, पॉइंट सही है कि नियम कानून होने चाहिए। तो आई थिंक मेरे पहले सनातन प्रभु और सूरत माधव प्रभु ने हाथ उठाया था, अगर इससे रिलेटेड कुछ है, इफ दे वांट टू से समथिंग वो ले ले, फिर बाद में मैं इसके बाद में ऐड करता हूँ इस पर। इसमें हरे दिखता कृष्णा। नहीं प्रभु, हाथ उठाया क्या ऐसे? प्रभु जी मेरा सूरत इसके माधव रिलेटेड सनातन आप प्रभु। यस प्रभु, ले लीजिए। गो अहेड। या लगे। हाँ सूरत माधव प्रभु। यस Sorry. यस, गो अहेड प्रभु। या नहीं प्रभु जी मैं यही बता रहा था, मेरा रिलेटेड नहीं है, आप कंप्लीट कीजिए प्रभु जी। ओके ओके ओके। सूरत माधव प्रभु, यू हैव समथिंग रिलेटेड टू दिस पॉइंट? नियम नहीं प्रभु, नहीं, आप प्लीज कर सकते। ओके ओके अलग ओके। था। तो यह बहुत अच्छा माता जी ने जो कर्माबाई का कथा है वो सुनाया। और जैसे हम लोग देखते हैं शबरी का भी हम लोग कल ही बात कर रहे थे। शबरी भी जो है कैसे वो अपना झूठा खा खा के भगवान को खिला रही। तो ये हम लोग को एक चीज ये समझना चाहिए, हम लोग जब सुनते हैं तो हम लोग को बहुत आकर्षित हो जाते हैं कि हाँ, मतलब प्रेम बहुत इंपॉर्टेंट है, नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है कि प्रेम होना चाहिए, वो नियमों के ऊपर है। लेकिन नियम किसके लिए होते हैं? ये उन लोगों के लिए नहीं होते जो ऑलरेडी प्रेम में हैं। लेकिन अभी हम उस स्तर पे नहीं पहुंचे हैं कि हम बिना नहाए धोए हम लोग टॉयलेट जाके आए, फिर भोग बनाए, भगवान को खिलाए। तो हम लोग वैसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते। हम लोगों को जो नियम दिया गया वो पालन करना ही पड़ेगा। और इसीलिए प्रभुपाद जी ने जब इस्कॉन संस्था का स्थापना किया तो सबसे पहले 4 नियम लागू किए। नो इलिसिट सेक्स, नो इंटॉक्सिकेशन, नो गैम्बलिंग। ये सब नियम दे दिया कि हम लोगों को ये सब नियमों का पालन करना है। नो डाउट कि सारा जो है मतलब उद्देश्य है प्रेम से भक्ति करना है, लेकिन हर कोई उस स्तर पे नहीं है। नोबडी कैन जंप टू दैट लेवल। ये आदव श्रद्धा तथा साधु संग, फिर भजन किया, फिर अनर्थ निवृत्ति। अनर्थ निवृत्ति तो हो जाओ पहले, फिर उसके बाद में आगे रुचि, आसक्ति, भाव और प्रेम फिर आता है। तो ये बहुत लंबा स्टेप है, ये हम लोग को बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है। ये जब हम लोग ऐसे सब कथा सुनते हैं ऐसे उच्च कोटि के भक्तों की, तो बहुत अच्छा लगता है हम लोग को। लेकिन यहाँ पे इमीडिएटली हम लोग को ये स्ट्राइक करना चाहिए कि ये भक्त जो है बहुत ही हाई लेवल पे हैं एंड मैं इनसे बहुत ही तुच्छ हूँ, मैं इनके आसपास भी नहीं हूँ। तो ये कानून जो मुझे फॉलो करना ही चाहिए। सारे जितने नियम हैं ये हम लोग को फॉलो ही करने चाहिए हम लोग को। तो हम लोग इस बात को इग्नोर नहीं कर सकते कि नियम नहीं होना चाहिए। प्रेम हम लोगों को धीरे धीरे भगवान के प्रति बढ़ाना है। पहले अच्छे से साधु संग करो, पहले श्रद्धा होना चाहिए उतना। हम लोगों में श्रद्धा भी नहीं है उतना। तो श्रद्धा जब स्ट्रांग होगा हमारा, हम लोग का जो 3 लेवल है, कनिष्ठ भक्त, मध्यम भक्त, उत्तम भक्त, इसका तीनों में डिफरेंशिएशन यही है कि जो कनिष्ठ है उसका श्रद्धा बहुत कोमल है। कोई बोल देता है तुरंत वो कृष्ण भक्ति छोड़ने के लिए तैयार हो जाता है। तो श्रद्धा स्ट्रांग हम लोग को करना चाहिए। फिर उसके बाद हम लोगों को साधु संग करना चाहिए, अच्छे भक्तों का संग करना चाहिए। ऐसे भक्तों के बाद में फिर भजन करना शुरू करना चाहिए। अच्छे से भजन करें हम लोग 16 माला करें, अच्छा भागवतम पढ़े। हमारा दिन का हम लोग हरिदास ठाकुर जी की तरह 22 घंटा नहीं बिता सकते, लेकिन कितना घंटा हम लोग गुजार रहे हैं हम लोग खुद को पूछना चाहिए। हम लोग यहाँ पे कंपेयर नहीं करेंगे हम लोग, लेकिन हम लोग कितना घंटा कृष्ण भक्ति में गुजार रहे हैं हम लोग।
हम लोग आधा से ज्यादा टाइम, आई थिंक 24 घंटे में से तो 6-8 घंटा सोने में बिता देते हैं। उसके बाद जो बचा है फिर नेटफ्लिक्स है, हॉटस्टार है और प्रजल्पा है, इससे गप्पे लड़ाओ उससे गप्पे लड़ाओ। आई थिंक जो हम लोग 2 घंटा जब करते हैं उसमें भी हमारा पूरा ध्यान नहीं होता। तो 24 में से ये 2 घंटे भी हम लोग सही से नहीं करते। एंड देन फिर हम लोग उस तरह का जो है हम लोग भाव कैसे डेवलप करेंगे हम लोग। तो बहुत जरूरी है, जैसे बच्चा जो होता है उसके लिए भाई तो पहले ए सीख, फिर बी सीख, फिर सी सीख, फिर ए फॉर एप्पल, ऐसा धीरे धीरे प्रगति करता है। वैसे हम लोगों को धीरे धीरे प्रगति करना है। फिर जब उस स्तर पे पहुंच जाएंगे तो ऑटोमेटिकली फिर जो है भगवान खुद कहेंगे तुम नियम पालन मत करो, जैसे कर्मा बाई को कहा था तुम मेरे लिए ऐसे तुम खिचड़ी बनाओ। तो दैट्स अ डिफरेंट लेवल। ये हम लोग को बिल्कुल अच्छे से हम लोग को दिमाग में गांठ बांध लेना चाहिए। हरे कृष्णा। थैंक यू, आपने बहुत अच्छा बताया। और प्रभु मैं एक बात ये पूछना चाहूँगा यहाँ पर कि मतलब हम यहाँ पर 4-5 भक्त 6 भक्त लोग ऐसे हैं जो दुबई से यहाँ पर हम आए। तो मेरा जो रिलेशन ये है कि जो नियमों की बात चल रही थी, तो जब मैं दामोदर देश में था तो मेरे को अभी भी जो भक्त लोग थोड़े भक्तों से जुड़े हुए रहते हैं तो वो सेवा कर पाते हैं। तो जब हम दामोदर देश में थे तो वहाँ पे काफ़ी सेवाएं मिलती थी, काफ़ी भक्तों का संग मिलता था। और हमारे जो लीडर श्री वल्लभ प्रभु, कोई भी छुट्टी आती थी तो उसको गंवाने नहीं देते थे, सब भक्तों को एक साथ करते थे। तो हमारी भक्ति बढ़ रही थी। तो उस वक्त ऐसा लगता था कि हम भारत जाएंगे और कितना अच्छा है, हम लोगों को प्रचार करेंगे, ये वो सब करेंगे। लेकिन जब हम भारत आए तो मतलब मैं मेरी बता रहा हूँ, इतनी उल्टी स्थिति हो गई कि हम भक्ति कर ही नहीं पाए। बिल्कुल ही मतलब ऐसे लग रहा था कि जैसे भक्ति के नाम से पता नहीं कि दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। फिर यहाँ पे आकर के एक अलग से कनेक्शन स्थापित हुआ, वहाँ का थोड़ा सा डिस्कनेक्ट मतलब वहाँ की थोड़ी सी, फिर यहाँ के भक्तों से श्रद्धा बढ़ी, तब जाकर के हम थोड़ा सा आगे बढ़ पाए। तो मेरा ये रिलेशन है कि हम यहाँ पर आकर एक बार तो गिरे। तो क्या ये मेरे साथ ही हुआ है? मतलब ऐसे लगा कि वहां पर तो लगता था कि सब कुछ कर लेंगे, लेकिन यहाँ पर आके लगा कुछ भी नहीं कर पा रहा है। तो यहाँ के भक्तों की भी आवश्यकता हमें पड़ी। इस पे कुछ कहना चाहेंगे प्रभु आप? तो सही कहा। हम लोग जो एनवायरनमेंट दामोदर देश में हम लोग को मिला है वो कहीं नहीं मिलेगा, नो डाउट, इसमें कोई नहीं है। और हम लोग जितना कर ले हम लोग प्रयास, हम लोग वहाँ का जो एनवायरनमेंट है उसके आसपास नहीं पहुंच पाएंगे। तो हम लोग कुछ लोग मर्जी से आए, कुछ बिना मर्जी के आए, लेकिन जब आए यहाँ पे तो मतलब जैसे आपने फेस किया, मैंने भी बहुत डिफिकल्ट टाइम फेस किया इनिशियली कि हमारी कभी भक्ति नहीं मिल रहा है। वहाँ पे तो दिन में कम से कम 3-4 भक्ति, दिन में नहीं हफ्ते में 3-4 भक्ति वृक्षा होती थी और डेली हम लोग बिजी रहते थे, कभी यहाँ कीर्तन कभी वहाँ कीर्तन। तो डेली हमारा मतलब ऑफिस से ये सोचते थे कब छूटे और कब प्रोग्राम मिल जाए। डेली बिजी रहते थे हम लोग, मतलब दिमाग कृष्णा कॉन्शियसनेस में इतना रहता था, आज ये क्लास है, आज यहाँ कीर्तन है, आज वहाँ जाना है, ये करना है। लेकिन यहाँ आने के बाद सडनली ऐसा लगता है एकदम ऐसा झटके के साथ हम लोग एकदम ना कहीं पे अटक गए हैं हम लोग। तो मेरे साथ हुआ था ये। और जब कोरोना आया तो ये सारा जो अपना जो साधु संघ प्लेटफॉर्म है ये इसी के बेस पे बना कि हम लोग जो छोटे हैं यहाँ से वहाँ जो बिखर गए हैं, हम लोग किसी तरह फिर से एक बार जमा हो और आपस में हम लोग मिलके वो अपनी यादें भी ताज़ा करें, संग भी करें और अच्छे से अपना जो भजन भी, अपना जो है जो मुख्य उद्देश्य भजन हम लोग को करना है, सिर्फ संग नहीं करना है हम लोग को, अच्छे से भजन विच इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। हम लोग सीखे प्रिंसिपल सारा क्या क्या तत्व हैं उसको भक्ति के, उसको अच्छे से सीखे और उसको अपने जीवन में पालन करें। तो यस, नो डाउट प्रभु कि बहुत जो है हम लोग उसको कमी को महसूस करते हैं हम लोग दामोदर देश में। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। थैंक यू। अपर्णा माता जी ओके? हरे कृष्णा प्रभु जी। एक्चुअली प्रभु मैं ना वो नहीं बोलना चाहती थी कि प्रभुपाद का नियम हमें नहीं करना चाहिए सब कुछ फॉलो, मतलब मैं वो नहीं बोलना चाहती थी। मैं बोलना चाहती थी कि वो भक्ति के बारे में बोलना चाहती थी। नियम मतलब प्रभुपाद का जो नियम है वो हम फॉलो नहीं करेंगे ये नहीं है प्रभु जी। नहीं, करेक्ट माता जी। लेकिन जब हम लोग जब बोलते हैं कि नियम इतना जरूरी नहीं है,
तो हो सकता है आपका कहने का मतलब वो नहीं हो, लेकिन जब 15-16 लोग बैठे हैं तो सबका मतलब अपना अपना सोचने का तरीका। अरे बोलेंगे अरे माताजी ने तो बोल दिया कि अरे नियम का जरूरत नहीं है, तो कोई कुछ अपने शुरू कर सकता है। इसके लिए बहुत जरूरी है जब ऐसा कोई पॉइंट है तो उसको करेक्ट करना एंड गिव द राइट एटीट्यूड। उसको राइट एटीट्यूड क्या है, नो डाउट हम लोगों को प्रेम से करना है, लेकिन सही तरीका जो है हम लोग को नियम के माध्यम से ही करना है हम लोगों को। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु। हरे कृष्णा। सनातन निताई प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। एज यूजुअल आपका जब क्लास रहता है ना प्रभु जी, तो ऐसा लगता है वो क्लास खत्म ही ना हो। आप कहाँ से ढूंढ के इतने अच्छे पॉइंट्स लेके आते हो प्रभु जी, बहुत अच्छा लगता है प्रभु जी सुन के। और मतलब आप हर चीज को ना बहुत अच्छी से डिटेल्ड पे जाके वो एक्सप्लेन करते हो प्रभु जी। मतलब जो वहाँ पे जो पर्पट दिया रहता है और उसके अगेंस्ट आप जो एक एक एग्जांपल्स देते हो, बहुत बढ़िया लगता है प्रभु जी। प्लीज कीप ऑन डूइंग दैट। वेरी नाइस क्लास, थैंक यू प्रभु जी। और इतना भी अच्छा, बहुत चर्निंग हो गया इसके ऊपर। जस्ट आपने जो प्रभु जी बात निकाला था ना कि भगवान की भक्ति जब हम लोग करते हैं तो भगवान हम लोग को कुछ देना चाहते हैं और हम लोग लेते नहीं है, और ये चलते रहता है। मतलब भगवान मांगता है कुछ, भगवान बोलते तुम कुछ मांगो, और भक्त बोलते हैं मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो जयदेव गोस्वामी जी का जो लाइफ के इसमें ये पर्टिकुलर चीज काफी आया था। मतलब जब उनके चोर लोगों ने हाथ काट दिए थे और उनको कुएं में फेंक दिया था, और राजा उनको जब निकालते बाहर, तो राजा बोलते कि आप भगवान की इतनी भक्ति करते हो तो भगवान को बोलो ना कि आपको हाथ चाहिए, भगवान तो तुरंत देने के लिए तैयार है। जयदेव गोस्वामी प्रभु जी बोलते नहीं करके, मुझे भगवान से ये मुझे क्या चाहिए भगवान की भक्ति करने के लिए, तो वो मेरे पास है। मैं भगवान का नाम ले सकता हूँ अपने होठों से, जबान से, तो हाथों की क्या जरूरत है करके। और वो मांगते ही नहीं है। बीच में ऐसा होता है कि वो जो रानी रहती है वो जयदेव गोस्वामी की जो माता जी मतलब पत्नी रहती है, उनको टेस्ट करने के लिए वो ऐसे कुछ ये करती है, मतलब गलत तरीका अपनाती है, जिसकी वजह से रानी मतलब वो जो पत्नी है उनकी मौत होती है। मतलब वो स्टोरी भी थोड़ी डिटेल्ड है, मैं वहां पे नहीं जाता हूँ। लेकिन जब राजा को पता चलता है कि अपने रानी की वजह से होती है, तो रानी को मारने जाता है राजा। तो जयदेव गोस्वामी एक नॉर्मल तरीका रहता है ना, मतलब एक रिफ्लेक्स रहता है कि हाथ हम लोग आगे करते किसी को रोकने के लिए। तो जयदेव गोस्वामी ऐसे हाथ आगे करने लगे, जब उनके पास हाथ रहते नहीं है, लेकिन वो हाथ आगे करने जाते हैं तो भगवान तुरंत वो चीज को पकड़ लेते और उनको हाथ दे देता है। तो आ जाते। तो मुझे रहते तो मेरे को ये स्टोरी इतनी तुरंत याद आ गई कि भगवान देने के लिए आतुर रहते, लेकिन भक्त मांगने के लिए जरा भी इच्छित नहीं रहते, और भगवान ऐसे तुरंत कोई ना कोई तो मौका पकड़ के तुरंत दे देते। तो वो जयदेव गोस्वामी की स्टोरी मेरे को तुरंत याद आ गई। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा, धन्यवाद नाम। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु, आपने बहुत अच्छा ये ऐड किया। हरे कृष्णा। सूरत माधव प्रभु जी प्लीज। हरे कृष्णा प्रभु, धन्यवाद प्रणाम। जैसे सब लोग ने कहा प्रभु, बहुत सुंदर क्लास था और फ्लो भी बहुत अच्छा था। तो जैसे कहा कि मतलब बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा था कि खत्म हो। और जस्ट एक दो पॉइंट जस्ट मुझे ऐसा याद है, जैसे आप बता रहे थे कि जैसे हम अपने परिवार के लिए बहुत कुछ करते हैं, लेकिन अपना जो एक्चुअल परिवार है वो है ये कृष्णा कॉन्शियस फैमिली। दिस इज एक्चुअली, तो एक ऐसा ये हुआ था कि एक बार हम जानते हैं कि कुछ लोग मंदिर में आते हैं लेकिन उनका इंटेंशन अलग होता है। तो उसी तरह से एक टेम्पल में, एक सेंटर में जैसे ब्रह्मचारी रहते उसमें एक भक्त बन के आके रह रहा था, लेकिन अचानक उसने एक दिन क्या किया, पूरा पैसा चुरा के वो टेम्पल का भाग गया। मतलब वो आया था ही गलत इरादों से, तो भक्तों से थोड़ा जुल्म रहा। फिर भक्त देखिए इतना दयालु होते हैं, जैसे उनको पता चला उन्होंने पहले क्या किया, भगवान से प्रार्थना की कि इसको आप क्षमा कीजिए। मतलब भले ही इसने भगवान के पैसे चुरा के भाग गया है, लेकिन आप इसको क्षमा कीजिए, इसका कोई मतलब, क्योंकि भगवान का पैसा चुराना मतलब कितना बड़ा उसको पाप लगेगा, और पता नहीं उसको अगले जन्म या इसी जन्म में क्या क्या भुगतना पड़ेगा। ये उनका सोच था।
और वो सब लोगों ने मिलके भगवान से यही प्रार्थना किया कि भगवान भले इसने बहुत बड़ा अपराध, लेकिन आप इसको क्षमा कीजिए। मतलब ये एक डिफरेंस है जो नॉर्मल भौतिक जगत में, अगर भौतिक जगत में अगर किसी मंदिर का पैसा चुरा तो पहला पुलिस कंप्लेन पकड़ो ये हो, लेकिन भक्त इतने दयालु होते हैं कि उन्होंने वो सब छोड़ के पहले भगवान से प्रार्थना की कि उसको इससे आप क्षमा कीजिए, इसको मतलब इसका कोई ज्यादा रिएक्शन ना हो, कार्मिक रिएक्शन। तो इतना वो दयालु होते हैं। तो ये एक शेयर करना था। इसलिए ये एक्चुअल परिवार यही है कि जब भी कोई भक्त डिवोटी केयर जैसा कोई संकट में आता है, अपने परिवार से ज्यादा भक्त लोग चिंतित होते हैं, वो लोग प्रार्थना करते हैं, मदद करते हैं। और ये पूरा मतलब ऐसे दिखावा नहीं, लेकिन एक्चुअल वो लोग क्या कहते हैं, दया दिखाते हैं। तो ये एक था जो आपने कहा कि एक्चुअल परिवार एक्चुअली आध्यात्मिक जो अपना परिवार है वो। और सेकंड जो नियम का बात हो रहा था, तो एक बार मैंने शायद ये शेयर किया, मुझे याद नहीं, लेकिन प्रभुपाद को एक बार चिट्ठी आई उनके एक शिष्य की, वो गृहस्थ थे। तो उन्होंने प्रभुपाद को लिखा कि मेरा जो अभी का जो शादी है उसमें मैं खुश नहीं हूँ और मैं वापस शादी करना चाहता हूँ। तो प्रभुपाद ने वो पूरा जो लेटर पढ़ा तो उन्होंने तुरंत परमिशन दिया, ओके आप जाके आप चाहते हो तो दूसरी शादी कीजिए। तो उनका जो पर्सनल सर्वेंट था, उन्होंने प्रभुपाद से पूछा, प्रभुपाद आप तो हमेशा कहते थे कि जो बीवी जिससे आपने शादी उन्हीं के साथ आप रहना चाहिए और एडजस्ट करो, मतलब और एक शादी मत करो, मतलब आप कभी इसको प्रोत्साहन नहीं करते थे और आपने इसको परमिशन तुरंत दे दिया। तब प्रभुपाद ने क्या बताया कि मैंने इसकी चिट्ठी पढ़ी, वो इतना डिस्टर्ब है कि अगर मैं उसको ना भी बोलूंगा ना तो वो जाके वापस शादी करेगा 100%। उसने चिट्ठी परमिशन मांगने के लिए नहीं, बस बताने के लिए लिखा है। तो अगर मैं ना भी बोलूंगा तो वो शादी करेगा ही। तो उससे उसको क्या होगा, गुरु अवज्ञा का पाप लगेगा। तो मैं नहीं चाहता कि उसको ये पाप लगे, क्योंकि गुरु अवज्ञा का पाप उसको और ज्यादा मुश्किल में डालेगा। मतलब प्रभुपाद इतने मतलब सोचे कहाँ तक सोचते थे, तो उनको पता था कि अगर मैं ना भी बोलूंगा तो ये करेगा ही। मतलब उस तरह से उसका मानसिक स्थिति थी। और प्रभुपाद ने तुरंत उनको परमिशन दिया कि आप कर सकते हो। मतलब हमारे जो गुरुजन है, हमारे जो वैष्णव जो सीनियर्स है, वो हमारा केवल इस जन्म का नहीं, मतलब पूरा, मतलब उनका केवल यही है कि हमारा उद्धार कैसा हो। और उस उद्धार के लिए मतलब गुरु अवज्ञा का उनको पाप ना लगे, इसलिए प्रभुपाद ने उनको बोला हाँ आप शादी करो। मतलब इतना हमारे आचार्य, हमारे प्रभुपाद इतना हमारे बारे में सोचते हैं, जो भौतिक जगत में किसी को पड़ी भी नहीं, हमारा अगला जन्म क्या हो या हम क्या कर रहे हैं। तो यही दो शेयर करना था प्रभु। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। धन्यवाद। थैंक यू प्रभु। सूरत माधव प्रभु बहुत बढ़िया। हरे कृष्णा। एक पॉइंट मुझे भी याद आ रहा है परम पूज्य जयपता का स्वामी गुरु महाराज का। तो एक भक्त ने परम पूज्य जयपता का स्वामी गुरु महाराज से पूछा था कि इस्कॉन में कई गुरु ऐसे हैं जो बहुत टाइट रहते हैं, बिल्कुल ही मतलब अलाउ नहीं करते कि आप बाहर का भी नहीं खा सकते हो। लेकिन वो व्यक्ति बोला कि गुरु महाराज जी मैं आपको देखता हूँ कि आप कोई आपसे पूछता है कि हम ऐसा कर ले, क्या हम बाहर का खा सकते हैं कभी स्थिति में, तो आप हर किसी को हाँ कर देते हो और उनके पर कृपा दिखा देते हो। तो परम पूज्य जयपता का स्वामी महाराज ने भी सेम यही शब्द कहे थे कि बोले अगर मैं ज्यादा टाइट रहूंगा और फिर उनसे नियम टूटेंगे और वो मुझसे पूछते भी हैं फिर भी उनसे नियम टूटेंगे तो उनके ऊपर गुरु का अवज्ञा का पाप लगेगा और वो बहुत ज्यादा वो हो जाएंगे। तो इसीलिए मैं ज्यादा टाइट नहीं रहना चाहता हूँ ताकि मेरे जितने भी शिष्य हैं वो उन पर कृपा बनी रहे। तो ये सेम मुझे याद आ गया। थैंक यू प्रभु। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु। बहुत अच्छा क्लास था और हमेशा आपके क्लास में बहुत अच्छा चर्निंग होता है क्योंकि आपके पॉइंट्स ही ऐसे होते हैं और काफी फिर विचार मंथन चलता है। तो थैंक यू प्रभु। मैं थोड़ा बिजी था आज, काफी लेट ज्वाइन किया, मेरे को 15-20 मिनट का मेरा स्टार्ट कर छूट गया तो वो मिस किया मैंने। बट बात का जो सेशन था वो पूरा एकदम ऐसा ग्राफ ऊपर तो बहुत अच्छा लगा सुन के। बहुत अच्छा, सबके प्रश्न भी जो थे, सबके जो पॉइंट्स भी जो थे, वेरी नाइस। तो थैंक यू प्रभु। ऐसे ही आते रहिए और संग देते रहिए प्रभु। हरे कृष्णा। तो हम लोग रुकते हैं यहाँ पे और नरसिंह आरती लेते हैं।
हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। प्रभु मैं एक बात कहना चाहूंगा बस। यस यस। प्रभु एक बार यहाँ से यात्रा गई थी जयपुर से, तो एक भक्त हैं, उन्होंने उस यात्रा को पूरा संचालन किया था और उसके ऊपर हमारे एक गॉड ब्रदर परम पूज्य शानदार सिंह प्रभु भी थे, लेकिन वो इनएक्टिव थे, केवल वो कथा के लिए थे और इनके लिए थे, केवल कथा के लिए थे, बस कथा करेंगे, और लेकिन उसका संचालन एक दूसरा व्यक्ति कर रहा, एक दूसरा भक्त था वो कर रहा था। तो जब मैंने लास्ट में उस भक्त को कहा कि प्रभु जी आपने बहुत अच्छे से आयोजन किया, बहुत अच्छे से सुविधाएं रखी हैं, सारा सब कुछ आपने ओके किया, सब आपने बढ़िया किया है, तो उस व्यक्ति ने कहा, उस भक्त ने कहा कि नहीं नहीं, ये मेरी वजह से नहीं हो रहा, ये हमारे साथ जो शानदार सिंह प्रभु है ना, ये हमारे साथ है ना, इसलिए सारा अच्छा हो पा रहा है। अगर ये हमारे साथ नहीं होंगे तो इतना अच्छा ये हमारे पास नहीं हो पाएगा। तो ठीक मैं उसीलिए कह रहा हूँ, इस ग्रुप में जो आप हिज गिरीश गोपी मनोहर प्रभु, आप जो हैं, आप जो हमारे साथ हैं, इसलिए सारा सब कुछ अच्छा हो पा रहा है। जिस दिन हम आपसे अलग हुए तो हम बोलने लायक भी नहीं रहेंगे प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। हे प्रभु, सारा ये प्रभुपाद जी का कृपा है, श्री वल्लभ प्रभु जी का कृपा है, जितने भी महाराज हैं हमारे, परम पूज्य जयप्रदा महाराज जी, परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज जी, जितने भी महाराज हैं, सभी गुरु महाराज, सभी का कृपा है। इसके कारण हम लोग एक दूसरे से इतने अच्छे बंधे हुए हैं, और हम लोग चाहते हैं कि ऐसे ही हम लोग एक दूसरे से बंधे रहें और मिलके हम लोग आपस में अच्छा भक्ति करें। बस यही अपना उद्देश्य है। हम लोग अच्छे से, हम लोग कृष्ण कॉन्शियसनेस में आ गए, हमारा उद्देश्य है कृष्ण कॉन्शियसनेस में हम लोग अच्छे से आगे बढ़े। बस यही आशा है। हम लोग एक दूसरे का हाथ पकड़ते हम लोग ऐसे आगे चलेंगे। अरे हरे कृष्ण प्रभु, अमित प्रणाम। थैंक यू प्रभु। हरे कृष्ण। चला, तो चला